दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से है, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, 10x लाने वाले हैं, पर कैसे लेकर आएंगे, हमें पहले 3 और 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ही टफ कैलकुलेशन है, सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, और सुपर कंप्यूटर का यूज करके वैल्यू आएगी 24। अब 24 के केसेस बनाएंगे, तो एक केस हो सकता है बालकों 8 इंटू 3, बट क्या 8 प्लस 3 करके 10 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। सर प्लस ही क्यों करना है, माइनस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8 के सामने क्या दिया हुआ है, प्लस। कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 8, उसके सामने दिया हुआ है प्लस, तो हमको प्लस ही करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 10। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 6 एंड 4। तो क्या 6 प्लस 4 करके 10 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 6 इंटू 4 करके 24 आता है? बिल्कुल आता है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग 10x आई एम राइटिंग एस 6x प्लस का 4x स्वाहा। नाउ मल्टीप्लाई विद माइनस का साइन, तो अगर आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस का 6x, प्लस 4x में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस का 4x, प्लस 8 रिमेन्स एज इट इज। 3x माइनस का 6x है, क्या क्या कॉमन निकाला जा सकता है? तो सर 3x कॉमन निकाला जा सकता है, एंड इवेंचुअली यू विल गेट x माइनस का 2। अच्छा जी, और लास्ट में क्या है? अब देखो, माइनस का 4x प्लस का 8, जो भी चीज कॉमन आएगी वो माइनस में आएगी, प्लस में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि माइनस का है, 4x जो है वो माइनस का है। बाई चांस अगर 4x प्लस का होता तो जो भी कॉमन आता वो प्लस में आता, बट इन दिस सिनेरियो जो भी चीज कॉमन आएगी वो माइनस में आएगी। ऑब्वियसली इन दिस केस माइनस का 4 आपका कॉमन आएगा, माइनस के 4x में माइनस के 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट x, प्लस के 8 में अगर आप माइनस के 4x से डिवाइड करोगे, सॉरी प्लस के 8 में अगर आप माइनस के 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस का 2। बूम। जब हमारे पास ब्रैकेट सेम है तो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया x माइनस 2, रेस्ट पार्ट क्या है 3x माइनस का 4, सो दैट इज गोइंग टू बी अवर सेकेंड फैक्टर। दोनों फैक्टर हो चुके हैं, तो जल्दी से लिख देते हैं बालकों की फैक्टर हो चुके हैं हमारे पास। बोलो भक्तों स्वाहा, है ना? जय श्री राम। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अब अपन लोग x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखने वाले हैं, एंड 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखने वाले हैं, और हम इवेंचुअली वैल्यू निकालने वाले हैं। बोलो जय जय श्री राधे। x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा। ये तो सर हम नर्सरी केजी क्लास से करते हुए आ रहे हैं। देखो सर, एक वैल्यू हो जाएगी x की 2, क्या बात है, बड़ी बड़ी बात बता दी तुमने। एंड सर 3x इज इक्वल टू 4, और सर x की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये क्या हो गया 4/3। यहाँ पर देखो बच्चों थोड़ी सी एरर हो गई, 3x इज इक्वल टू 4/3 नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4/3 होगा। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो द आंसर्स आर 2 and 4/3। अगर आपको मजा आ रहा है इस तरह से सीखने में तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करो, है ना? क्योंकि मेरा मकसद केवल आप लोगों को मैथ सिखाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप मैथ को एंजॉय करो, है ना? अपन लोगों को इस तरह से मैथ्स पढ़नी है कि मैथ्स बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूरा प्रोसीजर सेम है ना? 7x लेकर आना है। कैसे लेकर आना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में है 13 और 6, मल्टीप्लाई करके आता है 78। 78 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब उन दो नंबर को हम माइनस करें तो 7 आ जाए। माइनस ही क्यों करना है, क्योंकि 13 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो है 13 and 6। क्या 13 में से 6 को माइनस करके 7 आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारे पास 7x को लिखने का तरीका हो गया 13x
माइनस का 6x। चलिए, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग 7x आई एम रिप्लेसिंग इट विद 13x माइनस का 6x, माइनस से अपन लोग करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो प्लस का 13x इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइनस का 13x, माइनस का 6x विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लस का 6x, और सर माइनस का 13 रिमेन्स एज इट इज। क्या बात है। अब सर देखो मैं बताता हूँ, हम ना सर पहले दो टर्म में से x को कॉमन निकालेंगे एंड हमारे पास बचेगा 6x माइनस का 13। और सर जैसा कि आपने बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। अब 1 प्लस का कॉमन आएगा कि माइनस का कॉमन आएगा, तो सर मैं बताता हूँ प्लस का कॉमन आएगा, क्योंकि 6x आपका प्लस का है। सिंस 6x प्लस का है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, अगर माइनस का होता तो माइनस का 1 कॉमन आता। प्लस के 1 को कॉमन निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा 6x और माइनस 13 दोनों से हमें प्लस 1 का डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो ये हो गया हमारा एक फैक्टर, वाइल जो रेस्ट पार्ट है वो है हमारा x प्लस 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आने वाले हैं दैट वुड बी 6x माइनस का 13 एंड x प्लस का 1। क्या बात है, 6x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर 6x हमारा 13 के इक्वल है और x प्लस 1 0 के इक्वल है, 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 6x की वैल्यू हो जाएगी 13 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हो गई बालकों 13/6, वेरी गुड, और x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो हो गया ना, हो गया ना, है ना। तो फाइनली जो आंसर आ गया दैट इज 13/6 एंड माइनस का 1। क्या बात है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड यू आर एंजॉयिंग माय टीचिंग, देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बिकॉज आपके जो कमेंट होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक करो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कमेंट करो, अपने दोस्तों में पास करो इन वीडियोस को। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई, अच्छा जी इसका पता लगाना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसीजर तो सेम रहेगा, 11x लेकर आना है, लेकिन कैसे लेकर आना है, हम लोग क्या करेंगे 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18 हो जाएगा। अब इसके आगे बताएंगे हमारे ब्रजवासी जी। ब्रजवासी जी, अरे सर मोइये पकड़ ले, मैं जब देखो तब है। देखो माँ साहब मैं बताता हूँ, 18 है, 18 को एक फैक्टर है सके 6 एंड 3, बट 6 में से प्लस का 3 करेंगे तो सर 11 तो आएगा नहीं, है ना। तो दूसरा फैक्टर है सके 9 एंड 2, 9 प्लस 2 हमें 11 दे देगा। क्या बात है। तो सर हम लोग 11x के प्लेस पर हम लोग लिख सकें 9x प्लस को 2x। का बात बोली। तो अब सर इंस्टीड ऑफ 11x हम ना 9x प्लस 2x लिख ले रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाई विद माइनस का साइन, सो इट विल गो एज माइनस को 9x एंड माइनस को 2x, प्लस का 6 विल रिमेन एज इट इज। अब फर्स्ट टू टर्म में से आई कैन टेक 3x एज कॉमन। 3x स्क्वायर का अगर आप 3x से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा x, माइनस 9x में अगर आप 3x से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा माइनस का 3। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे सर जो भी कॉमन आएगा वो माइनस में आएगा। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर माइनस का 2x है ना, अगर प्लस का 2x होता तो प्लस का कॉमन आता, बट चूंकि यहाँ माइनस का 2x है तो माइनस का कॉमन आएगा। अच्छा जी तो माइनस का 2 कॉमन निकाला और ये हो गया हमारा x माइनस का 3। x minus 3 is going to be one of the factor and another factor is 3x minus का 2। फैक्टर्स तो हो गए अपने पास। अब जब अपने पास फैक्टर्स आ ही चुके हैं मालिक, तो क्यों ना लगे हाथ जीरोस भी फाइंड कर दिए जाएं।
x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं और 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं, 3x इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू होगी बालकों 2/3। ग्रेट। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 3 एंड 2/3। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सेम प्रोसीजर है, अपन को क्या करना है, 3x लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, 10 का और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आएगा। 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 3 आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी है 10 और 4, बट 10 माइनस 4 हमको 3 नहीं देगा। इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर करेंगे, जैसे कि आपकी क्लास आपको इग्नोर करती है। अब हम लिखेंगे 8 एंड 5, तो 8 माइनस 5 3 आ जाता है। नाउ 8x minus 5x is going to be 3x. So instead of writing 3x, I am writing it as 8x minus का 5x। अब तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो वो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज नहीं कर पाएगा, है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो सर इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 8x एज इट इज रहने देंगे, माइनस का 5x एज इट इज रहने देंगे, और सर अब हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस का 4, माइनस का 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस का 4। 5x प्लस का 4, 5x प्लस का 4, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, इनको कॉमन निकालते हैं और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलो जल्दी से x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं बालकों। तो 5x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और हम 5x प्लस 4 से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 4, 2x इज इक्वल टू 1 और एल्स आई कैन से x इज इक्वल टू माइनस का 4/5 और 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें जो x की एक वैल्यू आएगी दैट इज माइनस का 4/5 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस का 1/2। ओके, ये कैसे होगा भला, है ना, ये तो काफी बड़ा सा नंबर लग रहा है भाई, है ना। x लेकर आना है ना, और कैसे लेकर आना है x, 132 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 132 आए और उन दोनों को माइनस करने से 1 आ जाए, है ना। तो 132 इंटू 1, इससे तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। 12 एंड 11 इससे हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं 1x के प्लेस पर लिखना चाहता हूँ 12x माइनस का 11x, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो लेट्स क्विकली रिप्लेस देम। अब क्या करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे और हम फर्स्ट 2 पार्ट में से x को कॉमन निकालेंगे तो आएगा अपने पास x माइनस 12। लास्ट के 2 पार्ट में ऑब्वियसली प्लस का 11 कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 12। वेरी गुड। अब सर देखिए, अब इसके आगे मैं बताऊंगा, बताइए, आप बताइए। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 11 आ जाएगा। अरे सर जी ये तो बहुत ही इजी चीज है, ये बता रहे हो आप, ये तो सर अब फैक्टर हो गए इसके। अच्छा जी, हाँ सर जी अब हमको समझ में आ गया है। ओके, अब सर देखिए x माइनस 12 को 0 के इक्वल रख दो और सर x प्लस 11 को 0 के इक्वल रख दो। अब सर देखिए x माइनस 12 0 है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है, और सर x प्लस 11 भी 0 है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो सर अब एक काम करते हैं, x की एक वैल्यू हो जाएगी 12। मैंने पूछा कैसे, क्या सर आपको इतना भी नहीं आता, माइनस का 12 है, साइड चेंज करोगे तो प्लस का 12। अच्छा जी, और ये जो x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है उसका क्या होगा, सर प्लस का 11 दूसरी हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अच्छा जी, तो x की ये हो गई आपकी सेकंड वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास जो जीरोस आएंगे दैट इज 12 एंड माइनस का 11। स्वाहा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर जी ये रूट कहाँ से आ गया, ये रूट बहुत परेशान करता है ना। डू नॉट फियर व्हेन लवेंद्र सर इज हियर, है ना, तो अपन को घबराना नहीं है।
तो जल्दी से सॉल्व करते हैं बालकों। टणन 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 टणन। 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, आपको तो जो आता है वही करोगे। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके उन दो नंबर को प्लस करके 3√3 आ जाए। अरे सर ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, चेक करते हैं। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 डेफिनेटली, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमें 3√3 लेकर आना है। देखो समझो, √3 दिख रहा है आपको रेड सर्कल में, है ना, मुझे √3 चाहिए क्वेश्चन में, कैसे लेकर आऊंगा, तो इस 3 को मैं ब्रेक करूंगा √3 × √3 में। अब देखिए हमें चाहिए 3√3, वो भी कैसे, प्लस करके, है ना, दो ऐसे नंबर जो प्लस करके मुझे 3√3 देता है। तो क्या करूं, एक नंबर ले लेता हूं 2√3 और दूसरा नंबर ले लेता हूं √3। क्या बात है, इस चीज को एक बार दोबारा से पूरा समझते हैं, है ना। देखो पहले हमने 1 और 6 का मल्टीप्लाई किया, हमेशा से यही करते हुए आ रहे हैं। 6 आ गया, 6 के फैक्टर करने हैं इस तरह से कि 3√3 आ जाए, तो 6 लिखा, फिर 2 × 3। अब 3 को मैं ब्रेक करूंगा √3 × √3 में। 2 को क्यों नहीं ब्रेक किया √2 × √2 में, क्योंकि मुझे 3√3 चाहिए, राइट, दैट्स वाई। तो अब मुझे इस 3 को ब्रेक करना पड़ेगा इस √3 को देखते हुए। तो मैंने क्या किया, 3 को ब्रेक किया √3 × √3 में। इसके बाद मैं क्या देखूंगा कि भाई मुझे प्लस करना है, मुझे उन दो नंबर को प्लस करना है और मुझे 3√3 लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर मेरे पास हो जाएगा 2√3 और अनदर नंबर इज गोइंग टू बी √3। तो क्या हमारे पास 2√3 और √3 का सम 3√3 होता है, डेफिनेटली होता है। क्या बात है। तो अब मैं इंस्टीड ऑफ 3√3x आई एम राइटिंग 2√3x प्लस √3x। माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला पार्ट माइनस, प्लस वाला पार्ट माइनस, प्लस 6 रिमेन्स एज इट इज। अब क्या हो सकता है, x को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएगी इस तरह से। नाउ अब जो लास्ट के दो टर्म है इसको बहुत ध्यान से देखना, है ना, यहाँ पर कैच है, क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, तो इसमें से कॉमन आएगा बेटा √3x। कैसे √3x कॉमन आएगा, √3x कॉमन आएगा, सॉरी यहां से कॉमन आएगा बेटा आपका √3। √3 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो एक तो x बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपको 6 को डिवाइड करना है √3 से, राइट। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो इवेंचुअली हमारे पास हो जाएगा 2 × √3 × √3, जिसका डिवाइड होगा √3 से, है ना। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज माइनस का 2√3। सिंस ब्रैकेट्स आर सेम तो हमारे पास ये हो गए फैक्टर। जब हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं तो फिर तो जीरोस निकालना इज वेरी इजी, है ना। तो अब इजीली हम लोग जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी बालको 2√3 while the other is √3। फाइनली द आंसर वुड बी √3 and 2√3।